श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जे गुरुपदयं बुझय अनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी है। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सज्जनों, बिहार का प्रमुख पर्व है छठ पर्व। बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के लोग जहां भी रहते हैं छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं और भगवान भास्कर की पूजा करते हैं। भगवान सूर्य की पूजा पूरे विश्व में की जाती है। नाम भले अलग अलग पूजा का हो, लेकिन सूर्य की पूजा प्रत्येक देशों में की जाती है, क्योंकि मनुष्य का और प्रकृति का सीधा संबंध है। प्रकृति भी 5 तत्वों से निर्मित है और मनुष्य भी 5 तत्वों से निर्मित है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो सनातन संस्कृति में है कि जो भी तत्व हमारे इस शरीर में हैं, उन सब का हम पूजन करते हैं, उन सब के हम ऋणी हैं, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप देखते होंगे गांव-गांव में पूरे भारतवर्ष में सूर्य को जल देने की परंपरा है। सुबह में स्नान करने के बाद लोग सूर्य को जल देते हैं। तो छठ पर्व या सनातन धर्म के जो भी पर्व हैं, सब के सब एजुकेशनल हैं। तो छठ पर्व अभी चल रहा है। बहुत से लोगों के मन में है कि छठ पर्व में सूर्य की पूजा की जाती है और नाम छठ व्रत है। इसका भी हम उत्तर बताएंगे। छठ पर्व का 7 दृष्टिकोण से हम उत्तर बताएंगे। पूरे सत्संग को अगर आप सुनेंगे तो समझेंगे। पहला, लौकिक महत्व जो बिहार में मान्यता है सबसे अधिक की छठ व्रत इसलिए की जाती है। दूसरा, इसका आध्यात्मिक महत्व भी बताएंगे। तीसरा, इसका संस्कृति से क्या संबंध है यह भी बताएंगे। चौथा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठ व्रत क्यों करना चाहिए। मान लीजिए जो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, बिहार के नहीं है, वो भी छठ व्रत कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ
रहना तो किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है स्वस्थ रहना। तो स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से इस छठ व्रत का महत्व है और भौतिक महत्व भी है इसका। तो पूरा सत्संग अगर सुनेंगे तो हर प्रश्न का इसमें उत्तर आपको मिलेगा। भारत का जितना भी पर्व है, जितना भी त्योहार है, सब में ये चीजें समाहित हैं और कुछ कुरीतियां भी छठ व्रत में हैं, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे लास्ट में। उन कुरीतियों से भक्तों को बचना चाहिए। अब कुरीति स्वाद बस हो, स्वार्थ बस हो, अलग बात है, लेकिन कुरीति थोड़ी सी है। छठ व्रत 3 दिन तक बिहार में हम रहते हैं, गंगा नदी के किनारे। 3 दिन तक हम देखते हैं बड़े हर्षोल्लास श्रद्धा से इस पर्व को लोग मनाते हैं और इस पर्व की तैयारी 1 महीना पूर्व ही लोग करने लगते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार को स्पेशल ट्रेनें चलवानी पड़ती है और जो लोग नहीं आ पाते हैं, बाहर रहते हैं बिहार से, वो लोग वहीं पर नदियों में, सरोवरों में, अपने घरों में ही व्यवस्था बना के छठ करते हैं। जो बिहार में आ जाते हैं वो भी पवित्र नदी गंगा किनारे हैं तो गंगा किनारे में। और हमने देखा है बिहार में तालाब बहुत हैं, हर गांव में एक तालाब होंगे। यूपी में भी तालाब बहुत हैं। पूरे भारतवर्ष में तालाबों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, अब तो धीरे धीरे खत्म हो जा रही है और स्टेटों में, लेकिन बिहार में अभी बहुत ज़्यादा तालाब हैं। छठ व्रत के ख्याल से लोग अपने गांव में बनवाते हैं कि माँ बहन जाएगी, पानी में खड़ा होगी, ढलते हुए सूर्य को अर्घ देगी, उगते हुए सूरज को अर्घ देगी। तो बड़ी श्रद्धा भाव से इस पर्व को लोग मनाते हैं और भगवान कहते हैं कि श्रद्धा में ही मैं हूं, श्रद्धावानम ज्ञानम लभते। और छठ व्रत का कहीं न कहीं से गीता से भी कनेक्शन है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस परम पावन ज्ञान को मैंने सूर्य से कहा और सूर्य की ही पूजा इस छठ व्रत में सबसे ज्यादा होती है। और अगर माना जाए सनातन में तो सूर्य की ही पूजा सबसे पहले हुई थी। भगवान राम भी सूर्यवंशी थे। भगवान राम के मुकुट पर आप देखेंगे तो सूर्य का तेज उगता हुआ सूरज का आकार रहता है। सूर्य भगवान की पूजा, सूर्य को परमात्मा का प्रतीक भी माना गया है, उजाला का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक माना गया है। तो इसलिए आइए सबसे पहले लौकिक मान्यता जो बिहार में है, जो प्रचलित है, इस पर हम लोग विचार करें, उसके बाद धीरे धीरे सारी मान्यताओं पर विचार करेंगे। लौकिक मान्यता यह है कि प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनको कश्यप ऋषि, जब संतान वगैरह नहीं हो रही थी, दशरथ को भी संतान नहीं हो रही थी, तो ऋषि के पास गए, अपने गुरु के पास, वशिष्ठ जी के पास। उन्होंने कहा धरऊं धीर हुई हैं सुखचारी। तो भारत में परंपरा है, किसी को भी पुत्र वगैरह नहीं होता है तो आज भी पूज्य गुरुदेव भगवान के समक्ष आश्रमों में तमाम माताएं, पुरुष भक्त लोग जाते हैं, महाराज से प्रार्थना करते हैं, धूना पर मनाते हैं, महाराज एक वंश चल जाए। तो ये ऋषि प्रधान देश भारत में यह परंपरा है और महापुरुषों के आशीर्वाद से ऐसा होता भी है। तो
उन्होंने कहा कि यज्ञ करो, तुम्हें पुत्र होगा। तो पुत्र तो हुआ ऋषि के आशीर्वाद से, लेकिन मरा हुआ। तो फिर षष्ठी तिथि थी, दिवाली के 6 दिन बाद यह छठ पर्व आता है। दिवाली में तो बिहार थोड़ा कम सजा रहता है, लेकिन छठ पर्व में पूरा गंगा के घाटों तक झालर लाइट, एकदम दिवाली से जो सजावट रहती है, छठ के 2 दिन बाद तक सबके घर सजे रहते हैं। तो षष्ठी तिथि थी। षष्ठी तिथि को नवरात्र में कात्यायनी की पूजा होती है, कात्यायनी देवी की। और कात्यायनी देवी का, माता पार्वती का एक नाम कात्यायनी देवी है। तो एक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा, राजा गिड़गिड़ाने लगे और व्रत रखे, आशीर्वाद मिला। सज्जनों, जब जन्म भगवान परमात्मा दे सकते हैं, मृत्यु दे सकते हैं, तो फिर से जीवन का संचार हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं घटित हुई हैं। अगर आदमी सत्य ढंग से भगवान का भजन करे तो सती सावित्री का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि यमराज से भी अपने पति को छीन ली। तो सत्य वचन से उन्होंने अपना साधना किया, 3 दिन का कष्ट सहा, तो उनका पुत्र जीवित हो गया। अब उसी दिन से छठ व्रत की परंपरा चालू हो गई। तो आज लड्डू पेड़ा बतासा आज बन गया, पहले तो ऐसा था नहीं। तो इसलिए छठ व्रत में आप देखते होंगे कि गन्ना, हल्दी, मुरई, संतरा इतना बड़ा बड़ा, और घर की जो मिठाई थी ठेकुआ वगैरह, भाई जो भी भक्त के पास रहेगा वही भगवान को चढ़ाएगा। प्रकृति में जितनी भी उस समय उस मौसम की चीजें थी, सब भगवान को चढ़ने लगा। तो मंदिर मूर्ति तो धीरे धीरे कालांतर में हो गए। उस समय भगवान सूर्य ही भगवान थे, सूर्य भगवान की पूजा होती थी। तो भगवान सूर्य के सामने अर्पित होने लगा। ये जो बिहार में मान्यताएं हैं। अब मन में प्रश्न उठता है कि संस्कृति और इतिहास से इसका क्या संबंध है। तो भगवान सूर्य की पूजा अनादिकाल से हो रही है और पूरे वर्ल्ड में हो रही है, पूरे विश्व में। क्योंकि अमेरिका में भी सूर्य उगते हैं और इंडिया में भी, जापान, रूस, जितने भी देश हैं, सब जगह सूर्य भगवान उगते हैं। प्रकृति और परमात्मा की पूजा विविध रूपों में प्रत्येक मनुष्य करता है। आस्था से करता है, श्रद्धा से करता है। तो संस्कृति से इसका संबंध देखा जाता है। भगवान श्री राम के बारे में भी है कि छठ व्रत किए थे, ऐसा आता है कि माता सीता ने व्रत किया था। और भगवान सूर्य के उपासक तो थे ही, सूर्यवंशी तो थे ही। मुग्दल ऋषि के कहने पर माता सीता ने व्रत रखा, तो सभी भाइयों की पत्नियों ने रखा। लक्ष्मण जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की,
तो दो दो पुत्र सबको प्राप्त हुए। छठ व्रत में सबसे ज्यादा माताएं मनोकामना रखती हैं तो पुत्र प्राप्ति की, दूसरे पर धन प्राप्ति की। जितनी भी पूजाएं भारत में की जाती हैं उसमें मनोकामना प्रधान रहता है, मन की कामना। और भगवान कहते हैं कि कामना का परित्याग करके जो भक्ति करता है वो मुझे पाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। आप भक्ति तो करिए, लेकिन साथ में इसलिए मत करिए कि मेरी ये कामना पूर्ति हो जाए, मेरी ये कामना पूर्ति हो जाए, इसके लिए मत करिए। बल्कि भक्ति इसके लिए करिए कि हमें भगवान मिल जाए, ईश्वर मिल जाए। लेकिन जितने भी पर्व त्योहार आते हैं सब में कामनाओं से उसको अटैचमेंट कर दिया गया कि इस पर्व को, इस व्रत को रहिएगा ये हो जाएगा, इस मंदिर में जाइएगा तो ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो माता सीता ने भी षष्ठी तिथि को, क्योंकि दिवाली को भगवान आए थे, ज्यादा दिन तो माता सीता आने के बाद रही नहीं, जो भी कुछ समय रही तो दिवाली के 6 दिन बाद ही छठ आता है, षष्ठी तिथि। तो उन्होंने व्रत रखा, पूजा रखा, क्योंकि सनातन धर्म में व्रत, उपवास का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के संबंधित भी इसका महत्व है। आप व्रत रहते हैं दिन भर तो मन भगवान में ही लगा रहेगा, लगे आज भगवान के निमित्त हम व्रत हैं, एक तरह से मन भगवान में लगा रहा। दूसरा, आप एक दिन फास्टिंग रह लिए तो लीवर, किडनी, पेट ओट साफ हो गया। तो जो भी पर्व त्योहार इत्यादि बनाए गए उसका बहुत ही अगर विचार से आप देखिए तो उसका फायदा है, हर तरह से फायदा है। लेकिन कुछ लोग मजाक जैसा उड़ाते हैं कि इससे यह होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। ऐसा नहीं। किसी भी चीज को आप कई दृष्टिकोण से देख सकते हैं, और अगर आपका दृष्टिकोण अच्छा है तो हर दृष्टिकोण से वो चीज आपको अच्छी लगेगी। दूसरा, बिहार में सबसे ज्यादा सूर्य भगवान की पूजा होती है। महाभारत काल में आप लोगों ने नाम कर्ण का सुना होगा, कर्ण वीर दानी थे। कहा जाता है कि कुंती ने भी भगवान सूर्य की पूजा की। दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से सूर्य भगवान को कुंती ने प्रसन्न किया। छत के झरोखे से दिख रहे थे, सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान आए तो आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद में वही पुत्र दे दिया। अब कुंती कुंवारी थी, माता कुंती बोली कि प्रभु आप ही बच्चा दे रहे हो, दुनिया क्या कहेगी, कुंवारी अवस्था में इसको लड़का हो गया। भगवान सूर्य ने कहा कि देखो, मैं तो पुत्र प्राप्ति देने में माहिर हूं, अब तो दे दिया आशीर्वाद, अब इसको रखो। इसलिए माई लोग सबसे ज्यादा बेटवे मांगने के लिए छठ व्रत करती हैं। कोई मांगने के लिए किसी को हो जाता है तो हम देखते हैं गंगा किनारे बाजा गांजा बजाते हुए बेटवा को दौरी में लिए हाथ में जाती हैं, गंगा मैया में छठ करती हैं। हमारे सनातन की परंपरा है कि मनोकामना मांगने के लिए भी पूजा होती है। जब पूरी हो जाती है तो भगवान को थैंक यू करने के लिए भी लोग जाते हैं, प्रभु आपने संतान दिया, आप आशीर्वाद दो कि आपके आशीर्वाद से बढ़े, फले फूले, आगे बढ़े। तो ये सनातन धर्म की बड़ी खूबसूरती है। तो भगवान दे के चले गए।
अब लोक लज्जा के डर से एगो पेटी था राजा महाराजा की कन्या, उसी पेटी में कर्ण को डाल के ऊपर छेद करके, नीचे छेद नहीं था क्योंकि पानी से डूब जाती, वो पेटी बहते 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 बिहार में मुंगेर में आ गई। यहाँ बख्तियारपुर से मुंगेर थोड़ा दूर पर है, 100-150 किलोमीटर होगा। तो मुंगेर में कर्ण का माना जाता है कि वहीं पर लालन पालन पोषण हुआ, और वह कर्ण सूर्य पुत्र, कर्ण कुंती माता का पहला पुत्र कर्ण सूर्य का परम भक्त निकले कर्ण। यहां तक कि सूर्य पूजा के समय कर्ण से कोई प्राण मांग ले तो कर्ण दे देता था, इतना दानी कर्ण। सूर्य पूजा करते समय ही कवच कुंडल इंद्र ने कर्ण से मांगा था। तो इसलिए बिहार में सबसे ज्यादा भगवान सूर्य की उपासना होती है। और मंदिर मूर्ति पहले नहीं थे, पहले सूर्य की ही पूजा होती थी, प्रकाश की ही पूजा होती थी। हिंदुओं से पूछा गया आपके भगवान, तो बोले मेरे भगवान सूर्य हैं, प्रकाश की पूजा होती है, ईश्वर एक प्रकाश है। मुसलमानों से पूछा गया तो उसने कहा नूरे खुदा, ईसाइयों से पूछा गया तो उसने कहा गॉड ऑफ लाइट, सिख भाइयों से पूछा गया बोले प्रकाश पर्व। तो सब कहीं न कहीं से सूर्य भगवान की ही पूजा करते हैं। अब नाम और भाषा अलग अलग हो गया तो लोगों को लगा कि ये भगवान अलग, ये भगवान अलग, ये भगवान अलग। नहीं, सूर्य को परमात्मा का प्रतीक माना गया और सूर्य को ही पूजा जाता है विविध रूपों में। भगवान भी कहते हैं इस परम पावन ज्ञान को अर्जुन मैं नहीं तुमसे कह रहा हूं, बहुत से ऋषियों ने इसको पहले कहा, वही ज्ञान को मैं पुनः तुमसे कहने जा रहा हूं। सूर्य ने भी इस ज्ञान को जाना। तो वास्तव में गीता ही एक ऐसी कुंजी है जिससे खड विकारों पर विजय प्राप्त किया जाएगा। आगे हम आध्यात्मिक महत्व में बताएंगे कि खड विकार पर विजय प्राप्त करना ही वास्तविक छठ पूजा है। तो अब कर्ण का आपने इतिहास से संबंध सुन लिया, कुंती माता का सुन लिया, माता सीता का सुन लिया, द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा। लोग कहते हैं कि जुआ में जब पांडव हार गए पूरी संपत्ति तो द्रौपदी माता ने व्रत रखा, छठ व्रत, षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना की। देखिए गर्मी बरसात में तो भगवान सूर्य उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये अभी जो मौसम है सूर्य भगवान से बड़ा अच्छा कनेक्शन स्थापित करता है। लगभग सब के सब लोग सुबह में धूप लेना चाहते हैं, और मौसमों में कहें का हो सूर्य आगिए बरसा देबा, आगिए गिरा देबा। बरसात में कहेंगे का हो भगवान एको ठोप किरणें नहीं उगेगा। लेकिन ये जो अभी दीपावली के बाद से भगवान सूर्य का जो एक छवि होती है बड़ी मनमोहक होती है। तो इसमें सूर्य की उपासना ठंडी में वैसे भी ज्यादा लोग इसलिए करने लगते हैं कि सूर्य से प्रेम हो जाता है, क्योंकि जब ठंडी लगती है या सूरज उगता है तो गर्मी आती है। आजकल हीटर हो गया, तमाम व्यवस्था हो गई, लेकिन पहले तो गर्मी का दो ही साधन, लकड़ी या न तो सूर्य भगवान। तो इसी समय सूर्य भगवान की द्रौपदी माता ने भी पूजा किया। तो कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से खोई हुई संपत्ति पांडवों की वापस आई, युद्ध हुआ, विजय मिली। तो इस तरह से संस्कृति और इतिहास से भी बड़ा सुंदर कनेक्शन है छठ पूजा का, छठ पर्व का। बिहार के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। ये छठ पर्व का स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से बहुत सुंदर महत्व है। आप मत सनातन धर्म को मानिए, कुछ मत करिए, ये दो मौसमों में शरीर का
थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाता है बरसात गर्मी में, लेकिन ठंडी के समय में आप देखते हैं कि बॉडी बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है। उस समय सूर्य की ऊर्जा में एक खास ताकत, सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलती है इसी मौसमों में। ठंडा में पतलो दुबला आदमी खाएगा और खाने का चीज भी एक से एक चीज मिलता है। तमाम जो अच्छे अच्छे, अब तो सब सीजन में सब फल मिलने लगा, सब्जियां मिलने लगी, लेकिन कुछ ऐसे सब्जी और फल हैं जिनका स्वाद इसी सीजन में समझ में आता है। मटर हो गया, नई अभी आलू निकलने लगेगी, तमाम मूली हो गया, गाजर हो गया, बथुआ हो गया, ये तमाम तरह के साग हो गए। तो ये तमाम जो सब निकलते हैं, इसको खाने से मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह पर्व मनाया जाता है, इसमें यही चढ़ाया जाता है। तो आप अगर खुले जल में स्नान करते हैं तो खुले जल में स्नान करने से चर्म रोग इत्यादि दूर होता है। तालाब में, नदी में सूर्य भगवान की किरण सीधे पड़ती है, और इसलिए देखते हैं कि भर कार्तिक मास लोग गंगा स्नान करते हैं। दूसरा कि आप एक मौसम से दूसरे मौसम में प्रवेश लेते हैं तो बॉडी का क्लाइमेट बराबर हो जाए, ज्यादा बीमारियों से न झेलना पड़े। सुबह सुबह आप उठ करके गंगा किनारे तक, तालाब के किनारे तक पैदल जाएंगे तो वॉकिंग भी हो जाएगा। तो छठ पर्व अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुले जल में स्नान करना, सूर्य के सामने स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना, इसलिए सुबह में परंपरा बनाई गई कि 1 लोटा पानी लीजिए, सूर्य को जल दीजिए। योगा आप करते हैं तो सूर्य नमस्कार से ही योगा प्रारंभ होता है। सूर्य भगवान के सामने आप 15 मिनट खड़ा कम से कम होके सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य की सीधी किरणें सुबह में आती है। डॉक्टर लोग कहते हैं 5 बजे से पहले नहीं उठिएगा तो माइग्रेन की बीमारी हो जाएगी। मतलब सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य की ऊर्जा गर्मी लेना है। तो ये जितने भी पर्व हमारे सनातन धर्म में हैं, सिर्फ पूड़ी गोलगप्पा खाने के लिए ही नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि उन मनोरंजन और स्वाद के पीछे एजुकेशनल, स्वास्थ्य, संस्कृति, भौतिक सब कुछ छिपा हुआ है। इसलिए इसका स्वास्थ्य से भी संबंध है। भौतिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो इस पर्व का बहुत महत्व है। एक ही दिन सब लोग एक घाट पर जुटते हैं। भौतिकता देखिए, न वहां जाति पाति का भेद होता है, न छुआछूत का भेद होता है। सब लोग इकट्ठा होकर के पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर प्रसाद घर लेके जाते हैं, फिर सुबह में आके अर्घ देते हैं, फिर प्रसाद घर जाता है। कोई कहीं भी है परदेश में, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जहां पर लोग परदेश ज्यादा जाते थे, आज भी परदेश में ज्यादा रहते हैं। तो इसी बहाने कम से कम वर्ष में एक बार लोग घर आ गए, सबसे मिलजुल लिए। फिर उसके बाद प्रसाद का वितरण आपस में होता है। दुश्मन को भी जिनसे मन मुटाव है उनको भी प्रसाद ले जा करके दिए, उनका प्रसाद खाए। अब कल से ही प्रसाद मिलना प्रारंभ हो गया, आज भी प्रसाद चलेगा। फिर सुबह 3-4 दिन प्रसाद खाए, आपसी मन मुटाव दूर हो गया। जितने भी पर्व हैं सब में ऐसा होता, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो। तो इसका एक यह भी कारण है। दूसरा, सरकार की अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होती है। अब बिहार सरकार की
एक बहुत बड़ी जीडीपी है छठ पर्व से। कई हजार करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन आपको सामानों को खरीदने में। और दूसरी बात हमने देखा है कि इसमें सब में तो नकली बनाता है लोग, लेकिन छठ पर्व में बहुत 90% असली सामान देता है। भय अंदर से रहता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए अर्थव्यवस्था के भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस पर्व का अपने आप में एक बहुत खूबसूरती है। तो दूसरी की पूरे दुनिया में उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां की ढलते हुए भी सूरज को, यानी हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति यह कहती है, इससे यह शिक्षा देती है कि सिर्फ जो आगे बढ़ रहा है, जो खूब तरक्की कर रहा है, उसी का मदद मत करो, बल्कि जो अगर नीचे गिर रहा है, जिसके दिन का अस्त आ रहा है, संस्कार का अस्त आ रहा है, गरीबी आ रही है, उसका भी मदद करो। उगता हुआ सूरज को तो सब अर्घ देता है, लेकिन ढलता हुआ सूरज को बिहार वाले अर्घ देते हैं। तो कहा जाता है भगवान सूर्य की दो पत्नियां थी, उषा और निशा। उषा जो है सुबह में जो आप लोग अर्घ देते हैं उनको उषा कहते हैं, और निशा मतलब शाम, शाम में जो अर्घ माताएं देती हैं वो निशा हो गया। इसलिए उषा और निशा को अर्घ दिया जाता है। तो छठ पर्व हम करीब 16-17 बरस से बिहार में रह रहे हैं। हमने देखा कि आप लोग भी देखे होंगे कि बिहार वासियों में आपस में जो प्रेम है अदर स्टेटों में, उसका एक प्रमुख कारण है छठ पर्व। छठ पर्व में आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम होता है, और जो भी सूर्य की उपासना करेगा, सूर्य की पूजा करेगा, हमने बताया कि सब पूरा विश्व सूर्य की उपासना करता है, हर धर्म सूर्य की उपासना करता है, बस केवल समझने की जरूरत है। प्रकाश की ही पूजा होती है, पावर की ही पूजा होती है। हम बोल रहे हैं हमारे अंदर प्रकाश है, आप सुन रहे हैं आपके अंदर प्रकाश है, वो पावर है, तभी दोनों लोग सुन पा रहे हैं या आप हम बोल पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ही पूजा हो रही है, पावर की ही पूजा हो रही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। इसको, इस बात को समझना होगा। इसलिए बिहार में देखेंगे कि सब लोग एक एक रहते हैं, क्योंकि एक घाट पर नहाएंगे, ये करेंगे। एकता इससे बढ़ता है। सारे पर्व जो हैं वो एकता का संदेश देते हैं, एक होने का संदेश देते हैं। एक बनो नेक बनो, यही पर्व का मूल मंत्र होता है कि एक बनो और ईमानदार बनो। तो इसलिए अब कुछ कुरीतियां हैं छठ पूजा में, जैसे कि प्रसाद लोग घर में रखेंगे और उसके पहले ही बेटवा को बोल देंगे, माई लोग या घर के अन्य सदस्य, सब घरों में नहीं, कुछ लोगों के घरों में, कि जाओ मछली ले आओ। अब मछली आकर के, मछली प्रसाद बाद में ठेकुआ खाएगा, मछली भात पहले खा लेगा। तो कुछ कुरीतियां हैं इस पर्वों में, तो इसको निकालने की जरूरत है। अगर आप इतनी शुद्धता पूर्वक, या प्रत्येक पर्व में, अभी 10 दिन दशहरा बीता, दिवाली बीती, तो कुछ कुरीतियां बेवकूफ लोगों ने घुसा दिया उसमें पर्व को नष्ट करने के लिए, उसके महत्व को, आपकी तपस्या को नष्ट करने के लिए। जैसे देखते हैं बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते थे और कुछ राक्षस लोग आकर के उसमें कुछ डाल दिए कि इसका तपस्या नष्ट हो जाए। तो तपस्या नष्ट करने के लिए तो आपने तो इतना दिन रह के व्रत किया, उपवास किया, पुत्र प्राप्ति की कामना की, या पुत्र मिल गया तो उसके लिए थैंक यू बोले, या धन प्राप्ति की कामना की, या ईश्वर प्राप्ति की कामना की, जो भी किया, और फिर जाके लास्ट दिन में आप ऐसे कर दिए। दशहरा में 10 दिन आपने पर्व मनाया, फिर बकरा मूड़ी काट के खा लिया।
तो ये सब से आपका क्या हुआ, पर्व नष्ट हो गया, आपकी तपस्या खत्म हो गई, विघ्न हो गया। इसलिए इन सब चीजों से आपको बचना है। इसलिए छठ पर्व बहुत ही महान पर्व है। इस पर्व के दिन आप भौतिक महत्व भी समझ सकते हैं, स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से ये पर्व का बहुत अच्छा महत्व है, इतिहास से भी इसका संबंध है, आध्यात्मिक महत्व है। तो इसलिए और सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व में किसी पंडित पुरोहित की जरूरत नहीं होती है। जहां पंडित पुरोहित किसी भी पर्व पूजा में घुस गए, वहां छुआछूत की भावना, कुछ ऐंठने की भावना, यहाँ खुद पंडित, खुद पुरोहित और खुद जजमान, यहाँ अपने ही सब करना। यह गीतोक्त भावना से प्रेरित है ये पर्व। गीता में भी भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्प्या। अर्जुन जो भी तुम्हारे पास है, तो यहाँ दौरा में देखिएगा तो एक भी चीज आर्टिफिशियल नहीं रहता है। माई लोग के सूपा में सब पत्रे पुष्प फल रहता है, मुरई रहता है, सेव रहता है, गाजर रहता है, केला रहता है, हल्दी रहता है, ये पानी फल रहता है, सब पत्रे पुष्प फल। भगवान सूर्य के कृपा से जितने चीज उगते हैं वहीं सब रहते हैं। देसी बिस्कुट रहेगा, ठेकुआ देसी बिस्कुट हो गया, 10 महीना रख दीजिए खराब होने का नाम नहीं लेगा। तो इसलिए भगवान को पत्र पुष्प फल लेकर के और दौरा में अपने से खड़ा रहता है भक्त, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इसमें एकता इसलिए भी बढ़ जाती है कि किसी तरह का कोई रूढ़ी का इसमें जगह नहीं है। इसलिए किसी भी पूजा में आप कोई भी पूजा करिए, आप खुद पंडित बनिए, खुद जजमान बनिए, खुद ही भगवान को अर्पित करें। नहीं मंत्र आपको आ रहा है, ओम कह के रख दीजिए, वो भी नहीं कहने आ रहा है, बस हाथे में लेके रख दीजिए, भगवान स्वीकार कर लेंगे। उनको कोई मंत्र की जरूरत नहीं है भोग लगाने के लिए, उनको भाव की जरूरत है। आप लाख मंत्र पढ़िए, भाव नहीं है, भोग नहीं लगेगा। और मंत्र भी नहीं पढ़ रहे हैं, सबरी कौन मंत्र पढ़ पढ़ करके बही रख लेती, भगवान आए, भोग लगाए, खाए, उसको बस भक्ति का उपदेश दिए। तो इसलिए इस पूजा में एकता इसलिए भी बढ़ जाती है कि कोई छुआछूत कराने वाला व्यक्ति, वायरस घुसेरने वाला व्यक्ति इसमें नहीं है। तो इसलिए अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देना है। यह पर्व प्रेम का है, भाईचारा का है, प्रकाश का है, ऊर्जा का है, ज्ञान का है, संस्कृति का है, स्वास्थ्य का है, सबका पर्व है। इसको हिंदू भी मना सकते हैं, मुसलमान भी नूरे खुदा, नूर का ही पूजा करता है, उसी सूर्य की पूजा करता है, वह भी मना सकता है। ईसाई भी गॉड ऑफ लाइट की पूजा करता है, वह भी मना सकता है। कोई भी जो पर्व हैं वो सबके लिए हैं, क्योंकि यहाँ सब मानव हैं, सब मनुष्य हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान सूर्य की पूजा होती है, लेकिन छठ मैया नाम है, तो षष्ठी तिथि को यह पूजन होता है। और भारत एक मातृ प्रधान देश है, तो इसलिए छठ मैया और कात्यायनी देवी षष्ठी तिथि को उनका पूजन होता है। माता पार्वती का ही एक नाम कात्यायनी देवी है, तो इसलिए सूर्य की एक परमात्मा की पूजा होती है, षष्ठी तिथि को होती है। और कात्यायनी देवी ने बचाया था, छठ माई को ब्रह्मा का मानस पुत्री भी लोग मानते हैं, इसलिए षष्ठी तिथि को यह पूजन होता है। मातृ प्रधान देश में होता है, तो पूजा भगवान सूर्य की ही होती है, एक परमात्मा की ही होती है, लेकिन नाम छठी मैया पड़ा क्योंकि उसके पुत्र को उसी परमात्मा की आभा ने बचाया। तो लोगों ने समझा कि छठी मैया ने बचाया, लेकिन वो एक परमात्मा के आशीर्वाद से
षष्ठी तिथि को हुआ, इसलिए छठी मैया नाम पड़ा ओम। किसी भी पर्व का जो मूल सिद्धांत होता है वह होता है आध्यात्मिकता। भौतिक जगत की वस्तुएं बताते हुए महापुरुष हर पर्व में आध्यात्मिक जो रियल पॉइंट होता है, जो साधना का पॉइंट है, तो उसी तरह से छठ व्रत है। जब साधक धीरे धीरे नाम रूप लीला धाम भगवान का भजन करते करते विकारों को काटने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सबके अंदर विकार भरे पड़े हैं, खड विकार, तो उस परमात्मा की पूजा, सूर्य परमात्मा के प्रतीक हैं, उनकी पूजा करते करते ध्यान धरते धरते गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते चलते इन खड विकारों का नाश हो जाता है। तो वास्तविक छठ पूजा वह उसके हृदय में होने लगती है। खड दमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा माता सबरी को उपदेश दिलवाया कि खड दमशील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो उसके अंदर खड विकार खत्म होने लगते हैं और सज्जनता आने लगती है, दुर्जनता खत्म हो जाती है। धीरे धीरे वह परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। तो खड ये छठ पर्व का यही महत्व है। तो उसकी सारी मनोकामना लोग कहते हैं पूरी हो जाती है। तो मन की वास्तविक कामना सांसारिक चीज नहीं है, मन की वास्तविक कामना है भगवान की प्राप्ति। दशरथ को पुत्र रूप में भगवान ही मिल गए थे, दशरथ जी को। तो उसी तरह से भय प्रगट कृपाला दीन दयाला साधक के हृदय में भगवान की अनुभूति होने लगती है। यही हुआ पुत्र प्राप्ति की मनोकामना, तो भगवान ही हृदय में जन्म ले लेते हैं। तो इसलिए लोक लाभ परलोक निबाहु, सनातन धर्म का कोई भी जो पर्व त्योहार है वो लोक में सुख समृद्धि देते हुए वास्तविक आध्यात्मिकता की ओर ले चलता है। ओम।